नमस्कार बच्चों, मैं आपकी विज्ञान शिक्षिका अंजू रानी केसी गर्ल्स हाई स्कूल झरिया की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जैव प्रक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस अध्याय को देखते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का शाब्दिक अर्थ जैव का अर्थ होता है जीव और प्रक्रम का अर्थ प्रक्रिया, यानी जीवों में होने वाली प्रक्रिया। तो हम लोग देखते हैं कि सजीवों का जो शरीर है वह कोशिकाओं और ऊतकों की एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित संरचना होती है। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। विशिष्ट प्रकार के ऊतक मिलकर अंग और अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी अंगतंत्र किसी भी जीव के शरीर की रचना करते हैं। तो इस तरह से जीवों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं और ऊतकों की एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित संरचना होती है। समय के साथ यह संरचना जो है वह अन्य प्रभावों के कारण विघटित होती है। कुछ वातावरण के साथ आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वातावरण के प्रभाव के कारण जो है समय के साथ जो यह संरचना है, जो कोशिकाओं और ऊतकों की जो सुव्यवस्थित संरचना है, इनमें विघटन प्रारंभ होने लगता है और जीवों का जो अस्तित्व है वह खतरे में आ जाता है। तो जीवों के इस अस्तित्व को बचाने के लिए, उनके शरीर को बचाने के लिए उनके शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो शरीर है, इस शरीर में कई सारी प्रक्रियाएं जो है वह चलती रहती हैं अनुरक्षण हेतु, शरीर की मरम्मत करने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं सम्मिलित रूप से कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंदर कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। इस अध्याय में हम उन सभी प्रक्रियाओं को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो आते हैं वो हैं पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर की इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और बच्चों, यह ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? अगर सरल भाषा में कहें तो यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा के स्रोत को हम शरीर के अंदर लेते हैं और वो उनका पाचन होता है और उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, इन सभी प्रक्रियाओं का होना नितांत आवश्यक होता है। ये सारी प्रक्रियाएं उस वक्त भी चलती रहती हैं जिस वक्त हम विश्राम की अवस्था में होते हैं या हम कार्य कर रहे होते हैं। तो यह प्रक्रियाएं मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में निरंतर चलती रहती है। इन प्रक्रियाओं को हम इस अध्याय में एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोषण। ये पोषण क्या है? पोषण शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु जो हम पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ को शरीर के अंदर ग्रहण करना, उस भोजन को ग्रहण करना, उस भोजन ग्रहण किए हुए भोजन का अवशोषण तथा शरीर में अनुरक्षण हेतु उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये पोषण जो है वह दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है
स्वपोषी पोषण। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण पोषण का वह तरीका होता है जिसमें कोई भी जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थों से जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन भोजन जो है ये स्वपोषी, इसके अंतर्गत जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी आते हैं। पोषण का दूसरा भाग है विषमपोषी पोषण, यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बल्कि वह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे मानव एवं अन्य जीव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोषण के दो प्रकार हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आइए इस भाग में हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार से पोषण करते हैं। तो स्वपोषी पोषण में पोषण की यह प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। इसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। यह प्रक्रिया हरे पौधों, शैवालों और कुछ बैक्टीरिया में होती है। कुछ बैक्टीरिया में जो यह प्रक्रिया होती है यह रासायनिक संश्लेषण के द्वारा होती है। इसे कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के क्रम में होता है और इस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह ऑक्सीजन जो है वह जल के अणुओं के टूटने से बनती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है और रासायनिक प्रतिक्रिया को हम इस रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। तो हम लोग इसे इस प्रतिक्रिया के द्वारा समझते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसे हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है इसके में अंतर्गत जो प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया हुई, इस प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो आवश्यक कच्ची सामग्री में पहला है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन्हीं कच्ची सामग्री का उपयोग करके पौधे अपना भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज के रूप में जो है वह इकट्ठा होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो पत्तियों में जो किस प्रकार से पत्ती में मौजूद जो है रंध्र
वह किस प्रकार से काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। यह स्टोमेटा का जो कार्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करना होता है। इसके अलावा इस रंध्र यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों का काम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में भी होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है वह पौधों में अतिरिक्त जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है। तो यह दोनों प्रक्रिया जो संपादित होती है वह उसके लिए रंध्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस रंध्र का जब हम देखते हैं तो इस रंध्र में आप देखेंगे कि कुछ द्वार कोशिकाएं नज़र आ रही हैं और इसके अंदर जो है वह हरित लवक मौजूद होता है। यह हरित लवक जो है पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। इसी हरित लवक के कारण पौधों में हरा रंग होता है। यहाँ पर ये जो रंध्र दिख रहे हैं, ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, यानी इनका सिकुड़ना और इनका खुलना जो है वह यही प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो गैसों का आदान प्रदान होता है इसके लिए आवश्यक होता है। तो जब यह रंध्र सिकुड़ता है तो इस प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है और जब द्वार कोशिकाएं खुलती हैं तो छिद्र जो है वह ओपन हो जाता है, खुलती हैं और गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह अंदर आता है। यानी पत्तियों की सतह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना यह रंध्र के खुलने और बंद होने पर निर्भर करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट, यानी पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पत्तियों में, यह जो क्लोरोप्लास्ट है यह क्लोरोप्लास्ट जो है वह उसके अंतर्गत यह क्लोरोफिल होता है और यह क्लोरोफिल के द्वारा जो है वो प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य के अंदर जो उपस्थित प्रकाश ऊर्जा है उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। इस प्रकाश ऊर्जा को वह रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसके बाद जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूटना और O2 का निर्माण यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी कि जल जो लिया गया पौधों के जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित होकर के पत्तियों तक पहुंचता है, उन जल का अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन में वह वहाँ पे टूटते हैं और इन्हीं टूटने के क्रम में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और अगली प्रक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहाँ पर संपादित होती है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में संपादित होती है। इस प्रक्रिया स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आइए प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत कुछ रोचक बातें हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रसोई घर क्या है? तो पौधों का रसोई घर क्या है? तो पौधों का रसोई घर उसकी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों में उपस्थित रंध्र सामान्यतः पट्टी की निचली सतह पर होते हैं।
जलीय पौधों में रंध्र केवल ऊपरी सतह पे होता है, यानी कि पत्तियों में जो रंध्र उपस्थित होते हैं वह पत्तियों की निचली सतह पर अधिक होते हैं। ऊपरी सतह पर भी होते हैं लेकिन निचली सतह पर जो है वह अधिक होते हैं। लेकिन जलीय पौधे होते हैं उनमें यह जो है वह ऊपरी सतह पर होते हैं, वहाँ निचली सतह पर नहीं होते। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण जल के अणुओं के टूटने से होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए कौन सी आवश्यक प्रक्रियाएं होती हैं। धन्यवाद। अगले प्रक्रम में हम विषमपोषी पोषण के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।